जैसे ही वो अचानक से ऐसी हवा बहती है कि याद आने लगता है, सब कुछ जैसे रिकॉल होने लगता है। त्रिपाठी सर का जो जन्म है वो यहीं हमारे ही जनपद गोरखपुर में ही चिउटाहा गांव में हुआ था। और लास्ट टाइम उनको जो सब लोगों ने देखा था वो मेरी ही शादी में देखा था त्रिपाठी सर। आपको याद होगा, मेरी शादी थी और उसी में वो आए थे और बहुत अस्वस्थ थे, फिर भी आए थे। आज आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग का स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में मतलब आर के पांडे सर हैं, एस सी पांडे सर हैं, इन लोगों को अब बस मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग त्रिपाठी सर के साथ काम किए हैं वो अपनी यादें यहाँ आके साझा करें, ये उनसे निवेदन है। आदरणीय त्रिपाठी जी का जन्म, जैसा कि संचालक महोदय ने बताया, कि चिउटाहा बसवनपुर में 1 जून 1957 को हुआ था। फरवरी 1979 में उन्होंने 27 फरवरी को बैंक सेवा में एज कार्यालय सहायक के रूप में अपना सेवा योगदान दिया। बाद में पदोन्नति, फील्ड ऑफिसर। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जिस चीज को वो ठान लेते थे उसको पूरा उतारते थे, चाहे समानता की बात हो। हमें सबसे पहले याद है कि उन्होंने एक फील्ड सुपरवाइजर समिति का गठन किया,
क्योंकि पहले न हम क्लर्क माने जाते थे, न अधिकारी माने जाते थे, जो फील्ड सुपरवाइजर होते, उनका गठन किया। और उसकी समानता की हद ये हुई कि उन्होंने ये तक सर्कुलर करवाया कि अब फील्ड ऑफिसर भी अपनी अटेंडेंस नहीं बनवाएगा, पी लगाएंगे, ब्रांच मैनेजर उनको देखेंगे, पी लगाएंगे। छोटी छोटी चीज का ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा कि मेज, ब्रांच मैनेजर की मेज तो अधिकारी की मेज उनको भी वो मिलनी चाहिए। मुझे याद है सबसे पहले उन्होंने लड़ाई लड़ा जब किसी आरआरबी में लागू नहीं था, 196 आरआरबी उस समय हुआ करते थे, तो अखबार की लड़ाई हुई। आर.एस. यादव साहब चेयरमैन हुआ करते थे, तो रात भर पंचायत हुई। तो आर.एस. यादव साहब इस बात पर सहमत हुए कि हम ब्रांच मैनेजर को देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अधिकारी को दीजिए, और उसी के साथ अधिकारी किया। उसके बाद दूसरा इंस्टांस आया ब्रीफ केस देने की बात। तो उन्होंने कहा भाई फील्ड अफसर कौन जरूरत है, ब्रांच मैनेजर को हम दे दे रहे। तो उन्होंने तर्क क्या दिया, तर्क की क्षमता उनकी अद्वितीय थी। उन्होंने कहा सब फील्ड अफसर को और जरूरत है, डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, रिवाइवल करेगा, कहाँ रखेगा। संयोग से मैं भी उस बैठक में था, ले जाते थे। तो वो भी हुआ कि ब्रीफ केस उसी समय फील्ड ऑफिसर के लिए भी अलाउ हुआ। तो ये क्षमता थी। दूसरा समर्पण उनका ये था कि बैंक के प्रति उनका मानना था कि कर्मी हित के साथ बैंक हित, यही तो उनकी पूजा है। बैंक बढ़े, हर क्षेत्र में आगे, लक्ष्य न कोई दूजा है। कि संस्था अगर हमारी रहेगी तो हम महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, कुछ भी। और संस्था के जिस ब्रांच पे रहते थे उनका पहला लक्ष्य होता था एक्सेलेंट रेटिंग हमें मिलनी चाहिए एनी हाउ, किसी भी दशा में। कोई ऑडिटर आवे, स्टेट बैंक के उस समय ऑडिटर आते थे तो वो लेते थे। ये उनका बैंक के प्रति समर्पण था, कोई गलत काम नहीं करते थे। उसके बाद एक बार टंडन साहब जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक लोन के लिए कह दिया और लोन नहीं उन्होंने किया। मुझे याद है कि अपने अंतिम समय जब सिन्हा साहब थे तो उन्होंने मुहद्दीपुर से एक लोन के लिए कहा था, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। और सिन्हा साहब ने वो लोन दूसरी शाखा से गिरधरगंज से कराया। तो वो साफ कहते थे कि जो है वो हम करेंगे। तो अपने बचाव के लिए, अपने भविष्य के लिए, बैंक के लिए कितने समर्पित थे, संगठन के लिए कितने समर्पित थे, उसका मैं आपको उदाहरण दूं कि उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। सब लोग घाट पे जाए थे, मैं भी वही कि मैं भी चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि पहले लोग हर संगठन में देते थे फॉर्म कि हम इस संगठन के मेंबर रहेंगे। तो उन्होंने कहा फॉर्म संगठन की डेट कल है तो त्रिपाठी जी आप नहीं जाएंगे, और सबसे पहले सारे फॉर्म त्रिपाठी जी को जमा करना है और आप ड्यूटी आपकी है कि आप फॉर्म मिले। तो मैं उनकी 100 यात्रा में जाना था बनारस, वहां मैं नहीं जा पाया। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी ड्यूटी यहाँ है। तो मतलब ये देखिए कि पिता की 100 यात्रा हो, फिर संगठन के प्रति निष्ठा भाव, ये बात था। बाद में जब वो थे तभी ये काम जिस दिन ज्वाइन करना था उनको तबियत खराब थी, मोहद्दीपुर जा, अरे आपकी तबियत खराब है, नहीं फिर भी हम देखेंगे। ये और उदाहरण हम देंगे। अभी आज कल मैंने भेजा, टंडन साहब का फोन आया था श्रद्धांजलि अर्पित की, दीक्षित साहब का फोन आया था। जबकि उस दीक्षित साहब एक और उनकी विशेषता थी कि अपने कर्मचारी हित के लिए अधिकारी से संबंधों की तिलांजल देते थे। चेयरमैन से रोज चैम्बर में बैठेंगे, लेकिन वो काम नहीं। और आज तो यहाँ ललक रहती है कि चलो हम चेयरमैन साहब के पास फोटो खिंचवा लें, चेयरमैन साहब किसी पार्टी में जाएं तो एक आध हम नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को देखे हैं, उनको प्लेट ऐसे ले जाके पकड़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, दीक्षित साहब बहुत उनको मानते थे, सारे लोग सेंक्शन करते थे। एक बार उन्होंने चैम्बर में ऐसा कुछ कह दिया कि उनको हार्ट अटैक आ गया और वो गए, एडमिट हुए। टंडन साहब को जो मानते हैं, आज भी आते हैं उनके घर, हम लोग साहब बड़ा सम्मान करते हैं। उनको उन्होंने कह दिया कि माँ का दूध पिलाया हो तो बाहर निकल आओ। ये शब्द चेयरमैन को कहना, यहाँ तो अगर कोई तेज आवाज में बोला चुप रहिए, चुप रहिए। आप उपस्थित सभी आगंतुकों का बहुत बहुत आभार। और त्रिपाठी सर के लिए कुछ कहने के लिए कोई शब्द तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो उनका व्यक्तित्व था वो किसी शब्द में उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। ना
उनके चरित्र को, न उनके व्यक्तित्व को, ना ही उनकी जो नेतृत्व की क्षमता थी उसको हम किसी उसमें शब्द में बयां कर पाए, इतनी क्षमता नहीं थी। और त्रिपाठी सर के साथ तो बहुत समय नहीं बीत पाया, क्योंकि 14 की ज्वाइनिंग, नवंबर 14 की ज्वाइनिंग थी हम लोग की, और जनवरी 17 में ही वो हुआ। लेकिन ये कि बैंक में आते ही उनका सानिध्य मिला, और ऐसा मिला कि वो अंदर कहा जाए कि रग रग में बस गया है, और वो कहीं ना कहीं मतलब वो चीज आती है सामने। और त्रिपाठी सर से अंतिम समय में एक मुलाकात हुई थी, और उनके घर पे गए थे जब तबीयत उनकी खराब थी, तो वहां पे मतलब उनसे बात हुई। तबीयत खराब थी लेकिन उनके चेहरे पे कहीं कोई सिकन नहीं थी, और उस समय भी वो एक गाना, मतलब उनका बड़ा फेवरेट गाना था, जो उनके व्यक्तित्व को एक तरह से कहा जाए तो प्रस्तुत करता था। तो गाने के चंद बोल हैं जो हम मतलब बोलेंगे कि ना सिर झुका के जियो, ना मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये त्रिपाठी सर का व्यक्तित्व था, और ये गाना वो अक्सर गाते, मतलब सुनाते थे। मतलब हम गए तो उस दिन वही सुन भी रहे कि ये मेरा फेवरेट गाना। तो उनके व्यक्तित्व के लिए तो कोई ऐसा बोला ना जाए कि मतलब कुछ कह भी पाए।